हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास इंडियन ज्योग्राफी। और जैसा कि इसके पहले आपने ट्रांस हिमालय देखा था, और ट्रांस हिमालय जैसे जैसे नवीनीकरण होता गया, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय के बाद दीर्घ हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक, उसके बाद मैदान, ये इसका विवरण हो चुका है। तो आज आइए चलते हैं शिवालिक से। शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय को बाह्य हिमालय भी कहते हैं। अब एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं, नवीन हिमालय भी कह सकते हैं आप। अब नवीन हिमालय कैसे कह सकते हैं, पहले तो आप स्ट्रक्चर मैपिंग के अकॉर्डिंग देखेंगे। मैप में सबसे पहले इंडियन ज्योग्राफी का मैप बनाएंगे। ये आपका इंडिया है, ठीक। इंडिया में आप ये समझिए कि जो हिमालय, अगर मान लीजिए सपोज दैट ये आपका भारत अंगारा लैंड से जाके टकराता है जब, तो एक प्रकार से आप देखेंगे यहां पर, जैसे सपोज दैट आप ये भी कह सकते हैं खूंटी में टंगा हुआ भारत है, ठीक। यानी अंगारा लैंड में टंगा हुआ, और टंगने की वजह से जब जैसे ये ठोकर मारा होगा, तो इसका मतलब हिमालय यहां धीरे धीरे ऐसे फोल्डिंग होता हुआ। अब एक हिमालय ऐसा बना हुआ, पहला ये ऐसे बना हुआ, फिर ऐसे बना हुआ, ऐसे बना हुआ। इसका मतलब क्या है, हमारा हिमालय क्या है, नवीन परत बाई परत बनते गए, या क्रम में बनते गए। ट्रांस हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर उसके बाद लघु हिमालय, फिर शिवालिक हिमालय। तो फ्रेंड्स आइए चलते देखते हैं ट्रांस हिमालय को। सबसे पहले ट्रांस हिमालय आपने देखा है, ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय के नाम से भी जानते हैं, और तिब्बत हिमालय को पार हिमालय भी कहते हैं। अब देखिए ट्रांस हिमालय में तीन श्रेणियां हैं। एक है काराकोरम, पहला काराकोरम, और दूसरा क्या है, लद्दाख, तीसरा क्या है, जास्कर। जैसा कि आपने देखा, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, और ये आपका ये वाला पोर्शन यहां से आपका जास्कर हो जाता है। तो के एल जे, ठीक। अब फ्रेंड्स आपको देखना है इसके बाद, यानी ये जो आपका काराकोरम है, के है, इधर देखिए आप, यहां मान लीजिए ये के है, और उसके बाद ये यल है, और ये आपका जे। इन तीनों के बीच में पार होने के बाद एक आपका एक बैरियर टाइप मिलता है, विभाजन का कार्य करता है, लाइन मिलती, खींची बनाई गई। अब आप सोचिए, इसको बोलते हैं ITAS-Z। क्लियर, पहले तो ये समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं इंडो सांकोसचर जोन, ठीक है। अब ये तीनों हिमालय आपका ट्रांस हिमालय का है, ट्रांस हिमालय का सभी श्रेणियां। इसके बाद आएंगे, यानी ट्रांस हिमालय, और उसके बाद नीचे आपको मिलेगा ITAS-Z। उसके बाद जब आप आएंगे तो यहां मिलेगा नीचे महान हिमालय। महान हिमालय, इसका मतलब ये सब श्रेणियां क्या है, बर्फों से एकदम जमी हुई, ठीक। महान हिमालय, महान हिमालय को आप जानते हैं कि हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। अब हिमाद्री क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिम से एकदम आर्द्र बना हुआ है, इसलिए हिमाद्री। अब बर्फों से बना हुआ। अब देखिए उसके बाद आपको एक विभाजन लाइन मिलेगा, जिसका नाम है AMCT। इसको बोलते हैं मेन सेंट्रल थ्रस्ट। क्लियर। इसके बाद आप आएंगे लघु हिमालय। लघु हिमालय, लघु हिमालय को मध्य हिमालय या मिडिल हिमालय के नाम से जानते हैं।
उसके बाद आएंगे एक विभाजन का काम करता है जिसे बोलते हैं AMBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। क्लियर। फिर उसके बाद आएंगे, याद रखिएगा, शिवालिक आएगा, शिवालिक श्रेणी आएगी, शिवालिक श्रेणी। क्लियर। अब शिवालिक श्रेणी हो गया तो इसका मतलब क्या है, इसके बाद भी तो कोई बाउंड्री आ सकती है, इसके बाद कोई बाउंड्री आएगी, तो इसके बाद जब बाउंड्री आएगी तो आप ये भी समझिएगा, उसे बोलते हैं AHAF। क्लियर, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, क्योंकि इसके बाद मैदान आ जाएंगे, मैदानी क्षेत्र आ जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहीं पर आपको समझना है, आज जो क्लास चलने वाली है वह शिवालिक रेंज चलने वाली, क्योंकि इसके पहले लघु हिमालय, जैसा कि आप जानते हैं लघु हिमालय को याद रखिएगा, यह भी खंड रूप में बना हुआ है, यानी जम्मू कश्मीर में फिर पंजाल के नाम से जानते हैं, और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर के नाम से, और उत्तराखंड में नागा टिब्बा मैसूर के नाम से, और नेपाल में महाभारत के नाम से, ये इसका विवरण बताया जा चुका है। इसी प्रकार से शिवालय हिमालय भी एक खंडन के रूप में है। अब आपको ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर मान लीजिए इधर जैसे सपोज दैट ये आपका महान हिमालय है, तो ये भी एक युगों में बना होगा ना, ये महान हिमालय एक युग में बना होगा, लघु हिमालय ये भी एक युग में बना होगा, और शिवालिक श्रेणी भी ये भी क्या है, एक युग में बना होगा। तो याद रखिएगा, इसे बोलते हैं इयोसीन युग, और ये जब बना था याद रखिएगा मायोसीन, और ये जब बना था तो याद रखिएगा प्लायोसीन। अगर जिंदगी में कभी भी मिलान करने के लिए है कि महान हिमालय और ये सब युग का नाम दे दे, तो आप याद रखिएगा महान हिमालय को इयोसीन और लघु हिमालय को मायोसीन और शिवालिक श्रेणी को आप किसका नाम देंगे, प्लायोसीन, इस तरीके। अब देखिए जैसे जैसे टकराया होगा आप दिमाग लगाइए, मान लीजिए यहां पर आप, यहां भारत ऐसे टंगा हुआ है, अगर भारत टंगा हुआ तो ये भारत जब यहां पर टंगेगा तो ये छोर क्या करेगा, धीरे से ऐसे जाएगा, इधर झूले की तरह ऐसे जाएगा, क्योंकि बताया गया था कि भारत का सिचुएशन हमारा ऐसा था, ऐसा था, और ये प्रतिवर्ष 18 सेंटीमीटर क्या करता है, ये पूरब और उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, अंगारा लाइट की तरफ बढ़ रहा है, और ये एंटी क्लॉकवाइज 2 डिग्री बढ़ रहा है, 2 डिग्री प्रतिवर्ष बढ़ रहा है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। अगर एंटी क्लॉकवाइज चला तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा, सीधा होगा। लेकिन आप ये भी सोचिए, अगर मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पर हुक बना हुआ, एक टंगा हुआ, तो भारत ऐसे ऐसे झूमेगा कि नहीं झूमेगा, मान लीजिए ऐसे कर रहा झूलक तरह, तो आप इधर देखिए ये ऊंचाई ज्यादा है, ऊंचाई ज्यादा की वजह से यहाँ पर क्या होगी, हिमालय की चौड़ाई, यानी तीनों हिमालय की चौड़ाई क्या हो जाएगी, सबसे ज्यादा हो जाएगी। क्लियर। और इधर कम है इसलिए इधर हिमालय की चौड़ाई क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि इयोसीन और मायोसीन और प्लायोसीन में जो युग है, उस युग में जितने हिमालय बने हैं, क्या उन हिमालय में पश्चिम साइड में जो हिमालय बने हुए हैं वह चौड़ाई में ज्यादा है? हाँ, तो अति उत्तम, अच्छी बात है, चौड़े तो हैं, सही बात, हमने ये भी बताया, क्योंकि हिमालय टकराया और ये बलित पर्वतों बनता गया और ये फैलाव ज्यादा होता गया। अब इधर कम है, इसलिए क्या है, कम होने की वजह से, क्योंकि इसकी वायु ऊंचाई कम है तो ये कम जाके, क्योंकि ऐसे ही करेगा तो ये स्वाभाविक सी बात, ये तब तक टाइम लगेगा, थोड़ा ही बन पाएगा। अच्छा ठीक है, ये बात तो अच्छे समझ में आ गई। दूसरा कंडीशन क्या है, अगर इसके बारे में शिवालिक हिमालय के बारे में आप इसे विशेषता के बारे में देखेंगे, विशेषताएं क्या है। पहला कंडीशन क्या हुआ, पहली विशेषता यह है शिवालिक के बारे में कि लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। क्लियर। अब पहला पॉइंट क्या हो गया, शिवालिक हिमालय लघु हिमालय के दक्षिण में अवस्थित है। क्लियर है, दक्षिण में हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या है, अब ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि लघु हिमालय के दक्षिण में है तो उसके बीच में कोई बाउंड्री लाइन है, हाँ है, मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका मतलब शिवालिक के उत्तर में कौन बाउंड्री फॉल्ट है, ये भी क्लियर हो गया। अगला फॉल्ट क्या हो जाएगा, शिवालिक, अगली विशेषता क्या हो जाएगी, शिवालिक हिमालय या श्रेणी, याद रखिएगा
BF, इसको बोलते हैं मेन बाउंड्री फॉल्ट। इसका मतलब कि शिवालिक के नॉर्थ में कौन है, मेन बाउंड्री फॉल्ट है, और उसके नॉर्थ में कौन है, लघु हिमालय। ये भी क्लियर हो गया। अच्छा ठीक, अब आइए फिर पूछा जा सकता है कि शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में क्या है। तो आप देखिए शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में क्या है, एच लाइन है, हिमालय फ्रंटल फॉल्ट है। तो यहां पर लिखेंगे शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में कौन सा फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब सवाल उठता है कि हिमालय फ्रंटल फॉल्ट ये किन दो एरियाज के बीच में है, क्षेत्रों के बीच में। इधर ऊपर में शिवालिक श्रेणियां है, नीचे उत्तर का मैदान पड़ जाता है। तो इसका मतलब क्या है, इसको बोलेंगे AF क्लियर हो गया। अब देखिए AF क्लियर, यह जो है हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट जो है इसके नॉर्थ में या इसके उत्तर में शिवालिक श्रेणी अवस्थित है। ढेर सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, क्वेश्चन पे क्वेश्चन। अब देखिए अगली विशेषता क्या हो सकती है। अगली विशेषता ये है, ध्यान दीजिएगा, अगली विशेषता क्या है शिवालिक की, अगली विशेषता है शिवालिक श्रेणी की। जैसा कि आप जानते हैं शिवालिक श्रेणी एक नवीन है, क्योंकि मैंने कहा कि ये जो इयोसीन है ये बहुत बीत गया होगा समय, तब जाके मायोसीन श्रेणी बनी होगी। अब जब मायोसीन श्रेणी का युग बीत गया होगा तब उसके बाद प्लायोसीन की समय आया होगा। इसका मतलब क्या है, शिवालिक श्रेणी एक नवीन परतदार श्रेणी है। शिवालिक श्रेणी क्या है, शिवालिक श्रेणी एक नवीन श्रेणी है। अच्छा भैया ये तो क्लियर हो चुका। अब दूसरा कंडीशन अपना दिमाग लगाइए। सपोज दैट, मान लीजिए ये आपका इधर का पोर्शन उत्तर है, ये दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर पश्चिम। अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून चला तो सबसे पहले किससे टकराएगा, क्योंकि अगर दक्षिणी पश्चिमी मानसून चलेगा तो सबसे पहले शिवालिक श्रेणी से टकराएगा। टकराएगा कि नहीं टकराएगा, टकराएगा। और शिवालिक श्रेणी से जैसे टकराएगा तुरंत सबसे पहले क्या करेगा भैया, इधर देखिए शिवालिक श्रेणी ऐसे है और इधर से दक्षिणी पश्चिमी मानसून गया, और दक्षिणी पश्चिमी मानसून जाने के बाद सबसे पहले किससे टकराया, शिवालिक श्रेणी से टकराया। और शिवालिक श्रेणी से जैसे टकराया, टकराने के बाद इधर दक्षिण साइड में झमाझम बारिश किया, खूब अच्छे से बारिश हुई, शिवालिक श्रेणी में बारिश हुई। इसका मतलब कि सभी श्रेणियों की अपेक्षा, सभी मतलब महान हिमालय, लघु हिमालय और उसके बाद ये सभी श्रेणियां, जो सभी हिमालय के बाद जो शिवालिक श्रेणियां हैं, इन सभी श्रेणियों में शिवालिक श्रेणियों पे जबरदस्त दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा बारिश होगी। अच्छा ठीक है, अब आप दिमाग लगाइए, अगर इधर से हवाएं लेकर के जा रहा है, मानसून जा रहा है, तो यहाँ इधर बारिश होगी, तो इधर क्या होगा, इधर जैसे लगता है ऊष्मन होगा। जब क्योंकि देखिए एक एरियाज में जब बारिश होती है उसके बगल कोई दूसरा एरिया होता है, तो आपको ये लगता है कि उधर खूब झमाझम बारिश हुई, इधर कम हुई, तो आपके मन में क्या निकलता है कि अरे यार, बल्कि ना बरसे हो तो ठीक था, क्योंकि ऊष्मन की क्रिया हो जाती है। ऊष्मन उस मतलब गर्मी होता है, यानी गर्मी हो जाती है और कम बारिश होना, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, वृष्ण छाया प्रदेश होगा। इस एरिया को क्या बोलेंगे, वृष्ण छाया प्रदेश बोलेंगे। किस क्या बोलेंगे, वृष्ण छाया प्रदेश बोलेंगे। तो भैया इधर वृष्ण छाया प्रदेश हुआ, इधर क्या हुआ, बारिश हुई। इसका मतलब क्या क्वेश्चन निकला
कि शिवालिक श्रेणी में एक तरफ जो है यानी दक्षिण शिवालिक श्रेणी के दक्षिण तरफ बारिश हुई और उत्तर तरफ वृक्ष छाया प्रदेश हुए। तो आप लिखेंगे विशेषता में क्या होगी कि जब शिवालिक श्रेणी एक नवीन श्रेणी होगी। अब यहां लिखेंगे शिवालिक श्रेणी में जब दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है, तो सबसे पहले पहुंच गया। अब सबसे पहले भैया पहुंचेगा तो पहले दक्षिणी साइड टकराएगा, उत्तर चला जाएगा, उत्तर थोड़ी जाएगा, पहले टकराएगा दक्षिण से। अब दक्षिण से टकराने के बाद क्या किया, झमाझम घर्षण वाष्पन ढेर सारी क्रिया होकर के तुरंत बारिश हो गई। अब बताइए, देखिए दूसरा क्या हुआ कंडीशन। अब यहां पर दक्षिण यानी शिवालिक श्रेणी में क्या हुआ, शिवालिक श्रेणी में या शिवालिक श्रेणी के दक्षिण में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वर्षा हुई और सर्वाधिक वर्षा हुई, सभी हिमालयन से अधिक वर्षा होगी शिवालिक पर। लेकिन यह भी कंडीशन है, अगर इस साइड दक्षिण साइड में वर्षा हो गई तो नॉर्थ साइड बिल्कुल नहीं होगा। तो यहां लिखेंगे शिवालिक श्रेणी कि उत्तर में दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा वृक्ष छाया प्रदेश बनेगा। सही बात है, वृक्ष छाया प्रदेश बनेगा। अच्छा भैया एक चीज बताइए, अगर वृक्ष छाया प्रदेश बन गया तो इसका मतलब क्या होगा, आप ये भी जान रहे हैं। अगर वृक्ष छाया प्रदेश हो गया, उधर उष्मन की क्रिया हो गई, इधर क्या हो गया बारिश हो गई, तो ठंडा हो गया, दोनों मिल करके टेम्परेचर धीरे धीरे पानी का उधर अवशोषण होगा, तो आप समझ रहे हैं धीरे धीरे क्या होगा, जो भी वनस्पतियां होंगी धीरे धीरे प्रफुल्लित होंगी, और वनस्पतियां जब प्रफुल्लित होंगी तो आप समझ सकते क्या हो सकता है। ठीक, अब वनस्पतियां, इसका मतलब क्या हो गया कि शिवालिक श्रेणी पर सर्वाधिक वन आच्छादित हो गया, यानी सभी हिमालय की अपेक्षा, महान हिमालय, लघु हिमालय की अपेक्षा क्या हो गया, शिवालिक पर वनस्पतियां ढेर सारी हो गई, वनस्पतियों की झड़ियां लग गई, वनस्पतियां अत्यधिक प्रफुल्लित होने लगी, जागृत होने लगी। और जब वनस्पतियां हो जाएंगी तो वनस्पतियां पूरा एकदम छाया चित्र हो जाएगा ना वनस्पतियों का। ठीक है, अब आगे चलिए। अब सवाल उठता है कि शिवालिक की और क्या विशेषता हो सकती है। पहली चीज तो ये देखिए नवीन है, और ये दूसरी चीज है कि शिवालिक जिस प्रकार से लघु हिमालय खंडित रूप में है, उसी प्रकार से शिवालिक भी खंडित रूप में है। अब इसे हम थोड़ा इरेज करते हैं और आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आइए चलते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगली विशेषता क्या हो सकती है। अगली विशेषता यह है कि हमने बताया कि लघु हिमालय जिस प्रकार से आपका कटे छटे में है, यानी जिस प्रकार से लघु हिमालय या मध्य हिमालय आपका टुकड़े टुकड़े में है, हिस्से हिस्से में है, और सभी हिस्सों में उसका नामकरण किया गया है, उसी तरीके से याद रखना शिवालिक श्रेणी भी खंड खंड में अलग अलग नाम है। क्लियर? तो याद रखिएगा शिवालिक श्रेणी, यहां लिखेंगे शिवालिक श्रेणी अलग अलग खंडों में वितरित है। इतनी बातें समझ आ गई? क्लियर? अलग अलग खंडों में वितरित है, इतनी बातें तो अच्छे समझ आ रही है। अब दूसरा कंडेंसर क्या है कि अगर शिवालिक श्रेणी अलग अलग खंडों में है तो नामकरण भी अलग अलग होगा। सही बात है।
चलिए, पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन याद रखिएगा कि शिवालिक श्रेणी इधर पश्चिम साइड में चौड़ी है, पर याद रखिएगा पूरब साइड जैसे पहुंचती है वो जाके मध्य हिमालय में मिल जाती है। शिवालिक श्रेणी पश्चिम में काफी चौड़ी है, लेकिन पूरब में लघु हिमालय से मिल जाती, लघु हिमालय से पूरब में जाके मिल गई। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, इधर ये क्या हुआ, इस तरीके से नाम है, ध्यान दीजिएगा। अब आप देखेंगे इसको बोलेंगे जम्मू कश्मीर में शिवालिक को बोलते हैं जम्मू श्रेणियां, इसको क्या बोलेंगे, जम्मू श्रेणियां। अब आगे चलिए फ्रेंड्स, जम्मू श्रेणियां बोलेंगे और उसके बाद जम्मू कश्मीर में जम्मू श्रेणियां, इसको बोलेंगे उत्तराखंड में डुडवा श्रेणियां, डुडवा श्रेणियां। उसके बाद फ्रेंड्स आगे चलिए, नेपाल में बोलेंगे इसको, ये नेपाल है, ये यूके है और ये जम्मू कश्मीर है। इसको नेपाल में चुरिया मुरिया बोलेंगे, पहाड़ियां, चुरिया मुरिया पहाड़ियां बोलते हैं। अब आगे देखिए, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे जो है इधर अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम किया गया 4 भागों में। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश है, ये ऑरेंज, यहां पर 4, तो याद रखिएगा इसको डफला बोलते हैं, डफला पहाड़ी। क्लियर, इसको क्या बोलते हैं, डफला पहाड़ी। क्लियर, उसके बाद क्या बोलते हैं, मिरी पहाड़ी। क्लियर, उसके बाद क्या बोलते हैं, आगे चलिएगा, अबोर पहाड़ी, अबोर पहाड़ी। इसके बाद क्या बोलते हैं, मिसमी पहाड़ी। क्लियर, ये अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नाम से है, यानी जम्मू श्रेणियां, जम्मू श्रेणी, और इधर यूके में डुडवा श्रेणी, और नेपाल में चुरिया मुरिया पहाड़ियां, और अरुणाचल प्रदेश में अलग अलग नामों से जाना जाता है। याद रखिए, डफला पहाड़ी, मिरी पहाड़ी, ओबोर पहाड़ी, मिसमी पहाड़ी। क्लियर, इतनी बातें तो अच्छी समझ में आ गई। मिसमी की एक क्वालिटी याद रखिएगा, आपको जब आप ब्रह्मपुत्रा पढ़ेंगे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पढ़ेंगे, तो ब्रह्मपुत्रा की एक सहायक नदी है जिसका नाम है दिवांग, जो कि बाएं छोर से मिलती है। बाएं छोर से मिलने वाली जो पहली नदी है अरुणाचल प्रदेश के पासी घाट में, याद रखना वह दिवांग है, और दिवांग मिसमी पहाड़ी को काटती है। अगर आपसे कभी पूछा जाए कि मिसमी पहाड़ी को काट करके कौन सी नदी जाती है, तो याद रखिए दिवांग नदी है। दिवांग, दिहांग नहीं बोल रहा हूं, दिवांग बोल रहा हूं, ये भी याद रखिए। ये कंडीशन समझ में आ गई। ठीक है, जम्मू श्रेणी, डुडवा श्रेणी। आप जम्मू कश्मीर में आपने जम्मू श्रेणी बोल दिया, यूके से डुडवा श्रेणी, और नेपाल में चुरिया मुरिया, और अरुणाचल प्रदेश डफला, मिरी, अबोर और मिसमी पहाड़ियां। इस तरीके से नामकरण इसका किया गया। अब सवाल उठता है कि जो ये खंडन है, अलग अलग नाम किए गए हैं, तो फ्रेंड्स याद रखिए नेपाल और भूटान के बीच में एक राज्य और एक देश पड़ता है, सिक्किम और भूटान। सिक्किम से एक नदी निकलती है
अब आपसे पूछा जाएगा शिवालिक श्रेणी में सबसे ज्यादा गैपिंग कहां है, शिवालिक श्रेणी में सबसे ज्यादा गैपिंग कहां है। तो याद रखिएगा, आप यहां लिखेंगे शिवालिक श्रेणी में सबसे ज्यादा गैपिंग जो है सबसे ज्यादा यानी सबसे अधिक गैप कहां है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर गैप है तो वह है तीस्ता नदी और रैदाक नदी के बीच में। आप तो तीस्ता नदी जो आप सुने होंगे, तीस्ता नदी जो है ये सिक्किम की मेन रिवर है जिसे त्रिशोता के नाम से जानते हैं। चमकीला हरी नदी भी कहते हैं, हिमालय की सबसे छोटी पुत्री भी कहा जाता है, हेमू ग्लेशियर से भी निकलता, चोलामू वलामू झील से, वतामू झील से, सब अलग अलग नाम में बताए जाएंगे जब नदियां पढ़ाई जाएंगी। अब सवाल उठता है रैदाक नदी कहां से। रैदाक नदी भूटान से, जो कि भारत, भूटान और बांग्लादेश ये 3 देशों में बहती है और ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी भी। आप जानते हैं तीस्ता भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है और तीस्ता का एक बार अपहरण हुआ था, अपहरणकर्ता ब्रह्मपुत्रा ही 1789 में आसपास जो है अब तीस्ता नदी का अपहरण कर लिया गया, जिसे अपहरणकर्ता कौन था, ये था ब्रह्मपुत्रा रिवर। ठीक, तो शिवालिक श्रेणी में सबसे अधिक अगर गैप कहां है तो पूछा गया तीस्ता नदी और रैदाक के बीच में। तो तीस्ता नदी आप जानते हैं सिक्किम, और रैदाक को याद रखना भूटान में बंगछू के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? रैदाक नदी को बंगछू के नाम से जानते हैं। लेकिन सवाल उठता है कहां जानते हैं? भूटान में, इसे भूटान में जानते हैं, भूटान में जानते हैं। लेकिन अब आप सवाल उठा सकते हैं सर, अगर ये मान लीजिए तीस्ता नदी और रैदाक नदी के बीच में सबसे ज्यादा गैपिंग है शिवालिक श्रेणियों में, तो आखिर कितना किलोमीटर का गैपिंग है? तो याद रखिए 90 किलोमीटर का गैपिंग है। कितने किलोमीटर का? 90 किलोमीटर का गैपिंग है। ठीक है, अब आइए चलते हैं फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अच्छे से। अब दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन क्या है कि ये आपने देखा कि शिवालिक श्रेणी खंड खंड में वितरित हुई है और जिस प्रकार से लघु हिमालय, मध्य हिमालय खंड खंड में वितरित हुआ था या वितरित है, जिसे जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल प्रदेश में धौलाधर और यूके में आपने मैसूर नागा टिब्बा के नाम से जाना, नेपाल में महाभारत के नाम से जाना। तो ठीक है, उसी तरीके से आपने इसको भी देखा खंड खंड में वितरित है। लेकिन अब देखिए इधर आपके ऊपर में जाएंगे तो ये तो लघु शिवालिक हो गया, ये शिवालिक हो गया। अब आप देखेंगे इधर भी आप खंड खंड से जो वितरित है ये आप जानते हैं, ये लघु हिमालय आपका, लघु हिमालय। जैसा कि मैंने बताया कि आगे चल करके ये शिवालिक जो है लघु हिमालय से मिल भी जाती है। तो फ्रेंड्स एक चीज और याद रखिए, जिस प्रकार से महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच में कुछ घाटियां थी, जो कि वह घाटी स्पेशल लघु हिमालय पर ही था, लेकिन बोला तो जाएगा बीच में ना, तो सेम कंडीशन उसी प्रकार से लघु और शिवालिक के बीच में भी कुछ घाटियां हैं। जैसे जम्मू में याद रखिए, लेकिन एक चीज और याद रखिएगा, जो कुछ घाटियां हैं पश्चिम में, जो घाटियां हैं इसकी विशेषता ले लीजिए, शिवालिक, शिवालिक और लघु के बीच में कुछ घाटियां हैं।
कुछ घाटियां हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, कुछ घाटियां हैं तो चलिए कोई बात नहीं, अगर कुछ घाटियां तो उसका नाम भी होगा ना। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जो जम्मू, ये ऊपर वाली क्या होगी, लघु होगी, लघु हिमालय, और इसे नीचे वाले को बोलेंगे शिवालिक। क्लियर? तो इसके बीच में भी कुछ घाटियां होंगी, लेकिन एक प्रकार से ये भी याद रखिएगा, जो पश्चिम, यहां लिखेंगे, जो पश्चिम की तरफ घाटियां हैं, उसे दून के नाम से जानते हैं। जो पश्चिम की तरफ हैं दून के नाम जानते हैं। तो आपके मन में उठ सकता है, अगर पश्चिम की तरफ दून के नाम जानते हैं तो पश्चिम पूरब साइड गया, तो पूरब के पूरब में क्या कहेंगे? तो याद रखिए, लिखिए पूरब की तरफ जो घाटियां हैं उसे द्वार या द्वार के नाम से जानते हैं। क्लियर? जैसा कि जम्मू, अब देखिए ये जम्मू कश्मीर लघु हिमालय है और यहाँ शिवालिक है, इन दोनों के बीच में एक घाटी है शिवालिक पर जो अवस्थित है, इसे जम्मू दून कहा जाता है, जम्मू दून घाटी। क्लियर हो गया? अगला जो पड़ता है वह यूके में पड़ता है, और ये आपका लघु है और ये क्या है, आपका शिवालिक है, लेकिन यूके में पड़ता है, तो इसे बोलेंगे पश्चिम साइड में है, इसलिए आपने देखा होगा एक घाटी है जिसका नाम बोलते हैं देहरादून। क्लियर? अब आगे इधर चलेंगे तो एक घाटी और मिलेगी, ये घाटी लघु और शिवालिक के बीच में उत्तराखंड में ही है, जिसे बोलते हैं हरिद्वार। जबकि यहां से इधर पूरब हो जाता है, इधर साइड पूरब हो जाता है, इधर से पश्चिम हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हरिद्वार, हरिद्वार घाटी। और इसको क्या बोलते हैं, ये दून घाटी, इसको क्या बोलते हैं, जम्मू दून घाटी। तो याद रखिए, इसी प्रकार से लघु और शिवालिक के बीच में जम्मू दून घाटी, और लघु और शिवालिक के बीच में यूके में जो है उसे देहरादून घाटी, और लघु और शिवालिक के बीच में एक घाटी और है जिसे हरिद्वार घाटी के नाम से जानते हैं। और दूसरा कंडीशन क्या है, हमने बताया कि जो पश्चिम की तरफ घाटियां हैं उसे दून के नाम से जानते हैं, और जो पूरब की तरफ है उसे द्वार के नाम से जानते हैं, द्वार के नाम से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दूसरा कंडीशन, कल शिवालिक के बाद एचएफएफ हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट, उसके बाद उत्तर का विशाल मैदान आ जाएगा। कल की क्लास जो होगी उत्तर का विशाल मैदान। थैंक यू फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो उदय जीएस रिसर्च सेंटर को सब्सक्राइब करना और शेयर करना भी ना भूलें। थैंक यू।